केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫತ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮತ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ಮತ ಕೇಳುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಥರ, ಮತ ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜನರ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗೂ ತಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತಗಳಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 55 ಲಕ್ಷ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ರವರ ಮಗ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಮಾಶ್ರೀ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಮತಗಳಿಂದ ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐನವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ ಪಡೆದಿರುವುದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತ 78 ಲಕ್ಷ. ಮುಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 26 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इंतखाबात के टाइम पर आकर अपना सेक्युलरिज्म का छोला पहनकर ढोंग रचाकर जो है माइनॉरिटीज़ की, उसमें खुसूसी तौर से मुसलमानों का लाखों की तादाद में वोट लेकर चली जाती है, इख्तिदार में भी आ जाती है। और जब मुसलमानों पर जो भी कोई परेशानी या मसले मसाइल आते हैं, इसमें वो बहुत ही पीछे रहती है, उसे हल करने की कोशिश भी नहीं करती। और कर्नाटक के इंतखाबात में कांग्रेस अगर इख्तिदार में है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट की बदौलत। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मोर देन 55 लाख वोट्स, 50 को 5 लाख से ज्यादा वोट कर्नाटका में मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया है। इसकी बदौलत आज कांग्रेस हुकूमत में है और सिद्धरामैया साहब सीएम बने हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें सियासी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं दिया गया। इलेक्शन से पहले हमें सीट नहीं दी गई, कहा गया कि मुसलमान नहीं जीतेंगे, इसलिए उन्हें बिल्कुल कम 15 या 16 सीट दिए गए थे। उसके बाद इंतखाबात में मुसलमानों का वोट लेकर जीतने के बाद एमएलसी के नॉमिनेशन का मौका आया हाल ही में कल। इसमें ये अगर चाहते तो मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, क्योंकि मुसलमानों के वोट के ताउन से ही ये जीते हैं कांग्रेस। बड़ी अफसोस है, हमें कहना पड़ रहा है कि मंसूर खान साहब, जो रहमान खान साहब के फर्जंद हैं, ये आप देख सकते हैं, इन्हें एमएनसी को जो नॉमिनेट किया जाता है एमएलएस के द्वारा, इनका नाम पहली लिस्ट में था। लेकिन अफसोस की बात है कि उमाश्री, जो पहले गुज़िश्ता 2013 में मिनिस्टर थी कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान, जो सिद्धरामैया साहब के बहुत करीबी हैं, उन्हें एमएलसी नॉमिनेट किया गया। यह सरासर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। जिनके वोट से ये जीते हैं, उन्हें पहला हक था कि वो एमएलसी नॉमिनेट किया जाए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं कि ये फिर से कांग्रेस अपना दोगलापन दोहरा रही है। तो मुसलमान वोटर्स को भी आगाह होना चाहिए कि इंतखाबात में सोच समझकर वोट करें। हरियाणा में जितना दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां भी कांग्रेस कोई भी रोल नहीं निभा रही है।
तो इस वजह से हम इसे कड़ी मजम्मत करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और इसके अलावा मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में भी 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया। इसमें भी माइनॉरिटी के किसी एक या 2 शख्सियत को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ा है कि मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में भी कांग्रेस के 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि SC ST के बाद मुसलमानों के वोट ही सबसे ज्यादा हैं कर्नाटक में। 78 लाख वोटर्स मुस्लिम वोटर्स हैं। लिंगायत, वकलिगा गौड़ा, कुर्बा सभी के वोट्स हमारे से मुसलमानों से आधे की तादाद में है। फिर भी जैसा कि आपने सवाल किया, रुकन असेंबली का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम है, क्योंकि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं दिया जाता। 78 लाख वोटर्स को सिर्फ 15 सीट देते हैं। ये आप सहाफी लोगों भी, जब आप सिद्धरामैया साहब या जो भी कांग्रेस के आला दर्जे के मिनिस्टर्स आते हैं, उनसे सवाल करना चाहिए क्यों मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। हालांकि एक डेलीगेशन गया था पूरे जमात के हेड्स का कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिए। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम आज से ही डिमांड करेंगे कि मुसलमानों को जितना उनका वोट है उतना उनका रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाए। आगे कॉर्पोरेशन इलेक्शंस है, BBMP है, जिला पंचायत है, इस सब में जो है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिस्सा लेने वाली है। अगर अवाम ये चाहती है कि माइनॉरिटीज को, खुसूसी तौर से मुसलमानों को इसमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, तो SDPI जो आप लोगों की, हिंदुस्तानी शहरियों की, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, इनकी बिलखुसूस हर तरीके से हम खिदमत कर रहे हैं। चाहे वो कोविड हो या अलग अलग तरीके से कानूनों का मुकाबला करना हो या उनके हर मसले मसाइल को हम जो है SDPI कानूनी जद्दोजहद, एहतजाजी जद्दोजहद और सियासी जद्दोजहद में पहली सफ में है। तो SDPI का हक बनता है कि वो इंतखाबात में जीतकर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर आपके मसले मसाइल को हल करने ऐवानों में जाए। तो मैं आने वाले इलेक्शनों में आपसे गुजारिश करता हूं, जो वोटर्स हैं, कि SDPI को भी मौका दे। ऐसे दोगलेपन जो कांग्रेस कर रही है उसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से आना चाहिए, तो SDPI को भी जो है पॉलिटिकल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आप आकर जीतकर हिस्सा लेने का मौका दे। ये मेरी गुजारिश है आवाम से, वोटर्स। देखिए खैसर साहब, सिर्फ चामराजनगर में नहीं है, हिंदुस्तान के 26 रियासतों में हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जिला पंचायत लेवल तक भी हमारे में UP, झारखंड, गुजरात, असम, बंगाल, राजस्थान, सब जगह हमारे नुमाइंदे हैं। कर्नाटक में 350 से ज्यादा हमारे नुमाइंदे हैं। इसमें मोर देन 160 से ज्यादा गैर मुस्लिम भी हमारे पार्टी में ये इलेक्शनों में, इंतखाबात में जीत कर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं। आज की खबर है कि मुल्लूर ग्राम पंचायत में दूसरी बार उनका नाम क्या, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सविता सतीश नाम की एक मोहतरमा जीतकर हमारी पार्टी से दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। तो ये है। तो मैसूर के इंतखाबात में जो है, मैं मैसूर की आवाम से ये भी बार बार गुजारिश करता हूं, आपने असेंबली इलेक्शन में भी हमें मौका नहीं दिया, कॉर्पोरेशन में भी मौका नहीं दे रहे। क्या बात है? क्या हम आपकी खिदमत करने में किसी भी तरीके से चूके नहीं हैं? चाहे वो सियासी तरीके से हो, चाहे एहतजाजी तरीके से हो या कानूनी जद्दोजहद हो, हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में आप हमें मौका दे, हमें वोट देकर जिताकर कॉर्पोरेशन में भेजे। इंशाल्लाह हम हर वार्ड में हिस्सा लेंगे, सिर्फ NR क्षेत्र में नहीं, चामराजा, कृष्णा राजा, सब जगह हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करना है। जो कोई भी अच्छा बेहतरीन अंदाज में कामयाब रहता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, उसे क्या वो उसकी पहचान बढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे एनकरेज करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसे वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। देखिए कौम के बच्चों को तो हम सही रास्ते पर, सिरातन मुस्तकीम पर जाने की ही नसीहत देंगे, लेकिन ड्रग्स की आपने बात की, मैं यहाँ के MLA तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा भी करता हूँ और एज ए पॉलिटिकल अपोनेंट एक डिमांड भी करता हूँ कि क्या हो रहा है आपके हल्के में? क्या आप सिर्फ इंतखाबात तक ही सीमित है क्या?
इलेक्शन के 1 महीना 2 महीना पहले आप हर गली मोहल्ले में घूमते हैं, जब यहाँ पर नौजवान नशे में धुत होकर खुलेआम खून हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। आपके भांजे का भी मर्डर हुआ है ड्रग्स की वजह से। एक शख्स जिम्मेदार को चपड़ी से डालकर खुलेआम दिन दहाड़े जुम्मा की नमाज के बाद मार दिया गया। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्यों ये ड्रग माफिया के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे? क्यों एक्शन ले रहे हैं? क्या है इसका माजरा? हमें वजाहत कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस प्रेस मीट के बाद आप जाकर इमीडिएट तनवीर सेठ साहब के साथ जाकर डिमांड करें कि इस गंदगी को पहले यहां से एनआर से साफ करें। ये एक बदनुमा दाग है, ये माइनॉरिटी का इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। आप मैसूर के चप्पे चप्पे में जाकर देखिए, यहाँ पर कितना साफ सुथरा माहौल है, करप्शन नहीं है, क्राइम नहीं है, ड्रग एडिक्शन नहीं है। लेकिन एनआर हल्के में खुसूसी तौर पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन आर ऑन द राइज। ये आपकी हुकूमत में 30-35 साल से आप यहाँ के नुमाइंदे हैं। क्या इसी नुमाइंदगी करने के लिए या नौजवानों को गुमराह करने के लिए आप नुमाइंदे बने हैं? हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि तनवीर सेठ साहब आप इसके खिलाफ एक्शन इमीडिएट ले, वरना हम आपके खिलाफ भी एहतजाज करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सर, साथ-साथ वालिदैन को क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। वालिदैन की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि अपने बच्चों पर नजर रखे। वो नजर रखते भी हैं, लेकिन आज ऐसे हालात हो चुके हैं सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए से बच्चे जो है वालिदैन के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूं कि अपने बयानों में इस बात पर खुसूसी तौर से रोशनी डालें और नौजवान लड़के और लड़कियों को भी मैं गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचिए। इन गंदे नशे में या गैर गलत ताल्लुकात भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे भी बचे और अपनी पढ़ाई पर और अपने मुस्तकबिल पर आप कंसंट्रेट करें।